हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर मार्च 2022 से लेकर अब तक, क्योंकि अपन ने स्टार्ट किया है सेकेंड ग्रेड के लिए। और सेकेंड ग्रेड के पेपर दोस्तों दिसंबर में, तो हो सकता है जनवरी फरवरी से क्वेश्चंस नहीं आए। फरवरी में बजट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मार्च से स्टार्ट करेंगे। मार्च से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी हाईलाइट्स में रहे हैं, उनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 इसलिए है क्योंकि अपना अभी तक जनवरी से लेकर अब तक के पार्ट 5 अपलोड हो चुके हैं। पार्ट 5 में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो पार्ट 6 की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया? ये हाल ही में किया गया, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही आता है कि भाई हाल ही में ये हुआ है, हाल ही में ये कब हुआ है, इस तरीके से। तो ठीक है, सीकर, जोधपुर, अलवर या बीकानेर। तो ये हैंडीक्राफ्ट दोस्तों स्थापित हुआ है, ये जोधपुर में हुआ है। ओके, राइट आंसर होगा इसका जोधपुर। पॉइंट टू रिमेंबर की बात कर लेते हैं अपन। तो पॉइंट टू रिमेंबर में है, राजस्थान में हस्तलिपि शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर 2022। देखो दोस्तों, मैंने कहा था हाल ही का मतलब हो गया 17 सितंबर 2022 की बात हो रही है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई है, जो प्रभाव में रहेगी कब तक? 31 मार्च 2026। दोनों डॉट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये स्टार्ट कब हुआ था और इसका एंडिंग कब है, मतलब इसका प्रभाव में कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026। इसमें हस्तशिल्पियों एवं हस्तशिल्प इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है कि भाई कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी इसमें स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? ये कितने करोड़ का प्रावधान हुआ था इस तरीके से? तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा 2022 इसकी बात हो रही है। इसके लिए जो मोबाइल वाली सुविधा है, ये उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन अपने पास में 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 या 2000। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1200 करोड़। ठीक है, तो 1200 करोड़ रुपए का क्या प्रावधान किया था इस वित्त वर्ष में? बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने और पात्र परिवारों को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिहाज से इस परियोजना में कितने हैं दोस्तों? 1.35 करोड़। आंकड़े याद रखना, 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियों को ये स्मार्टफोन 3 साल के डेटा के साथ में वितरित किए जाएंगे। अभी तक ये प्लेटफॉर्म पे नहीं है ये, लेकिन इसका बजट जारी हो चुका है। ये अभी हाल ही में, मतलब लाइमलाइट में है। थोड़े दिनों में ये स्टार्ट हो जाएंगे वितरण करना। ओके, और कुछ एक महिलाओं को मिले भी हैं, ऐसा अपन ने देखा भी है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखे हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? कौन सा राजस्थान में एयरपोर्ट है जिसको कौन सा अवार्ड मिला दोस्तों? अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट या फिर जैसलमेर एयरपोर्ट? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर था जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? देखो दोस्तों, ये कैटेगरी वाइज होता है। राजस्थान सिनेमा श्रेणी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स मिलते हैं। जैसे मेल एक्टर हो गया, फीमेल एक्टर हो गई, या फिर सिंगर हो गया, या फिर जो भी है। तो इसकी जो कैटेगरी है वो राजस्थानी सिनेमा के अंदर है। और कौन सी फिल्म को ये बेस्ट अवार्ड मिला है? वचन, टाइटल, शंखनाद या फिर वॉशिंग मशीन? तो यहाँ पे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा शंखनाद। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी किसी एक अवार्ड का हिस्सेदार बनी थी। वॉशिंग मशीन भी एक अवार्ड मिला था। और कौन सा अवार्ड मिला था, आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि सर वॉशिंग मशीन को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा? ये दिल्ली के अंदर है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। और उसी की कॉपी करते हुए या फिर उसी की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के किस जिले में कौन सा बनाया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर? हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर या फिर जालोर? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा जयपुर। और इसके पॉइंट टू रिमेंबर में बात करते हैं, जयपुर के झालाना स्थित। देखो दोस्तों, चीज़ें मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी चीज़ें अपन देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है पर्टिकुलर जगह का नाम पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी जगह और कितना करोड़ रुपए से लागत, मतलब उसका बजट भी पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है, उसके अंदर कितने करोड़ रुपए का बजट है? 130 करोड़ रुपए का बजट है। और कहाँ पर है? जयपुर के
झालाना के संस्थानिक स्थान पर, ठीक है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का आंतरिक निर्माण राजस्थान राज्य की स्थापत्य कला की तर्ज पर, याद रखना कि कौन सी आर्ट को उसमें शामिल किया जाएगा, कौन सी आर्ट के बेस पर ये बनाया जाएगा, यह है राजस्थान राज्य की स्थापत्य कला की तर्ज पर यह बनाया जाएगा। हाल ही में देश का पहला राज्य कौन सा होगा जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लागू किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ ये दोस्तों क्या है, इसके बारे में क्यों, अगर हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको डिस्कस करेंगे सेपरेट। तो राइट टू हेल्थ कानून लागू किया जा रहा है। देश में पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर नई दिल्ली। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में ये पहली बार पूरे देश में राजस्थान ऐसा स्टेट है जो पहली बार ये राइट टू हेल्थ कानून लागू करने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, डिटेल थोड़ी सी स्टडी अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है जो इसको लागू किए जा रहे हैं, ओके। पॉइंट टू रिमेंबर, राजस्थान सरकार अब आम लोगों को शिक्षा के अधिकार के बाद स्वास्थ्य का अधिकार भी देने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में राइट टू हेल्थ का बिल रखा जाएगा कि भाई हर आम आदमी को क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसी तरीके से राइट टू हेल्थ का जो बिल है उसके अंदर क्या आएगा कि भाई अब आम आदमी को स्वास्थ्य का भी अधिकार है, वो भी अपना इलाज करवा सकती है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुंजन गर्ग, डॉक्टर गोपाल काबरा, डॉक्टर सुधीर चौधरी या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ, मतलब गुंजन गर्ग और गोपाल काबरा दोनों को ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है दोस्तों, उत्कृष्ट लेखन के लिए है, हिंदी सेवा पुरस्कार, ठीक है। और किस क्षेत्र में है दोस्तों, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी सेवा पुरस्कार मिला है, इसका मतलब किसी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉइंट टू रिमेंबर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय जो SMS है अपना जयपुर में, उसमें मुख्य सभागार के आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, इसका स्थान अपने को पता होना चाहिए। प्लेस क्या था दोस्तों, SMS जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हिंदी लेखन करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, विज्ञान एवं तकनीक, विधि एवं कृषि सहित 6 वर्गों में उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहन करने के लिए 50,000 रुपये के रूप में ये पुरस्कार दिया गया था। तो अमाउंट कितना है दोस्तों, 50,000। और कितनी कैटेगरी में डिवाइड था दोस्तों, 6 कैटेगरी में, 6 वर्गों में इस पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें से कुछ एक अपने पास है साहित्यकार, पत्रकार, विज्ञान एवं तकनीक, विधि एवं कृषि, इस तरीके से, ठीक है। हाल ही में किसको भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपने को पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन है, नहीं मिला है ये पूछा गया है, मिला है ये नहीं पूछा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, अपन ने देखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरे हाँ ये भी इनको मिला था करके नेक्स्ट, अपन आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। तो क्वेश्चन को सही पढ़ना है और उसी के साथ अपने को ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे लिखा है कि भाई भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार है वो किन को नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों को मिला है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मोर्टन पी मेल्डेल, इनको नहीं मिला है, तो इनको भौतिकी में नहीं मिला है, इस तरीके से है। तो इन तीनों को मिला, अपन को ये तीनों नाम याद रहने चाहिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी नोबेल पुरस्कार हाल ही में दिए गए थे जिस भी क्षेत्र में, उनके नाम अपने को पता होने चाहिए। यहाँ पे भौतिकी में 3 बंदों को मिला, तो इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि नहीं मिला वाला क्वेश्चंस आए। अगर ऐसा नहीं है तो किन्हीं की भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अपने जो सुमेलित करते हैं उसमें से आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार और क्षेत्र, तो आपके जो साइंटिस्ट के नेम है और आगे दे देंगे फील्ड कि भाई इसको मिला है भौतिकी में, इसको मिला है रसायन में, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने को नाम पता होना चाहिए। और इनको देखो दोस्तों किस फील्ड में मिला है, क्या इन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्होंने क्या खोज करी है, या फिर किस वजह से इनको मिला है, किसके लिए मिला है। इन्होंने उलझे हुए फोटोन के प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो जो इनका सब्जेक्ट है, जो इनका टॉपिक था वो ये है, इसकी वजह से इनको मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने 4 अक्टूबर को इस पुरस्कार की घोषणा करी है, मतलब ये हाल ही की बात है, लेटेस्ट बात है। तो दिसंबर तक ये चीज़ें कैसी हो जाएंगी, फॉर्मल चीज़ें बन जाएंगी। तो दिसंबर तक इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। हाल ही में दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस जिले के अनंता मेडिकल कॉलेज में किया गया है। देखो दोस्तों यहाँ पे जिले का नाम अपने को गिवन है और अपने पास ऑप्शन में है,
और मेडिकल कॉलेज का नाम गिवन है अनंता मेडिकल कॉलेज, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को गेस कर ले कि अनंता मेडिकल कॉलेज तो हाँ यार उस जिले में है, इस तरीके से। तो यहाँ पे गिवन हो सकता है अपने को एग्जाम में पूछा जाए तो वहाँ पे गिवन नहीं हो, तो डायरेक्ट क्या आएगा वहाँ पे, दक्षिणी राजस्थान का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट किस जिले में हुआ था, इस तरीके से भी आ सकता है। ऑप्शन अपने पास जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर श्री गंगानगर। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर जिले में ये मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर क्या हुआ था, पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? खेरुना गांव, चौंप गांव, लालाना या फिर पिपलदा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपन सिर्फ ऑप्शन पढ़ते हैं, चौंप गांव, अरे हाँ यार ऐसा पढ़ा था हमने, देखा था और कर दिया ठीक और चले गए आगे, तो वो क्या हो जाता है अपने का अक्सर गलत हो जाता है। हमेशा ये कहता हूँ कि क्वेश्चंस को अपने को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे है खेरुना गाँव और ये इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है। चौंप गाँव क्यों फेमस था, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और खेरुना गांव दोस्तों कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है, ये बूंदी ज़िले में है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो और अगर इसके बारे में और डिस्क्राइब किया हो, किसी और ने डिटेल से पढ़ा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर इसके बारे में हमें इतनी जानकारी और है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक अभियान हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन और राइट आंसर है दोस्तों इसका बीकानेर। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नवंबर में क्या क्या और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से बनती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 60,000 बालिकाओं को सहजन, ये सहजन नहीं है दोस्तों, ये सहजन है, तो जो सहजन के पौधे भेंट करके इस अभियान की शुरुआत की गई थी और किसके दिवस पे की गई दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे की गई थी। कितने पौधे दिए थे दोस्तों? 60,000 पौधे दिए थे। किसके लिए दिए थे? बीकानेर को एनीमिया मुक्त करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, इस अभियान की शुरुआत की गई थी। सारे क्वेश्चन, सारे पौधे जो भी यहाँ पे आंकड़े अपन ने लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 36वें नेशनल गेम्स 2022 में मुकेश चौधरी ने राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता। अच्छी बात है दोस्तों, ये जीता था इन्होंने, हाल ही में ये संपन्न हुआ है। तो इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, टेनिस, वुशु या फिर खो खो। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वुशु। ठीक है, इसका राइट आंसर है वुशु। वुशु से ये संबंधित है और वुशु इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नाम याद रखना दोस्तों, मुकेश चौधरी। शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? प्रकाश, रोशनी, उजाला और भविष्य। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा प्रकाश। ये अभियान कौन सा चलाया है? प्रकाश अभियान चलाया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और कि भी कौन से जिले में चलाया गया, अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो बता दीजिएगा। आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर कौन है? देखो दोस्तों, साइट का नाम याद रखने का इंपॉर्टेंट है, साइट इंपॉर्टेंट है, माँ भारती के सबूत। किसके लिए है? आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर एंड फंड के लिए। ठीक है, इसमें योगदान के लिए इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको किसको बनाया गया? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन या फिर आमिर खान। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।